सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 22 जून के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। तो जनरली ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है, काफ़ी लोगों को पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 95+ लोगों को पता होगा, 95% लोगों को करीब करीब। देखिए इसका कब मनाते हैं हम लोग, 21 जून को मनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इसे मनाता कौन है। तो याद रख लीजिएगा, इसे यूनाइटेड नेशन ने भी मनाने की घोषणा कर दिया गया था, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर। पहले इसे सिर्फ भारत में मनाया जाता था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय मतलब योग दिवस घोषित कर दिया गया 21 जून को। बात कर लें कि इसकी थीम इस बार की क्या रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। ये तो सब लोगों को पता होता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, लेकिन इसकी थीम क्या रही है ये पूछा सकता है। तो इसकी थीम याद रख लीजिएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्या रही थीम? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, इसकी इस बार की थीम रखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा किया गया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में भी उड़ीसा में क्या किया गया, कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा किया गया। अच्छा ये है क्या, नाम से भी थोड़ी सी पता चल जा रहा होगा। कोविड केयर होम अर्थात कोविड में क्या, जहाँ ऐसा होम को बनाया जाएगा इसमें कोविड जो भी मरीज होंगे उनको क्या किया जाएगा, केयर किया जाएगा, उनकी देखभाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन सबसे संबंधित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे रिलेटेड मैं बात बता दूँ। देखिए इसके अंतर्गत जो भी मतलब ऐसे लोग होंगे जिनको बुखार खांसी जुकाम वगैरह जो भी लोगों को लग सकता है कि शायद उनको कोरोना हो सकता है, ऐसा संभावित जिन लोगों के पास होगा, उन लोगों को क्वारंटाइन ना करके इस कोविड केयर होम के अंदर रखा जाएगा, जिससे उन लोगों की जाँच वगैरह की जाएगी, उन लोगों की इलाज चलेगा। हालांकि ये सिर्फ आप लोगों को इलाज कराना होगा, और उसके बाद से अगर उन लोगों को कोरोना पेशेंट पाया जाता है तो फिर उनको क्या किया जाएगा, कोरोना वाला जहाँ पे इलाज होता है वहाँ पे लेकर जाया जाएगा। बात कर ली उड़ीसा की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक है जो फिलहाल में यहाँ पर अभी सीएम के पद पे बने हुए हैं। गणेशी लाल जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे JSW का सीमेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, अर्थात सौरभ गांगुली और सुशील चंदी को, इन दोनों लोगों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अच्छा बात कर लें कि ये दोनों लोग आप लोगों को है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो देखिए बात कर लें हम BCCI के। अभी BCCI के हेड के रूप में कौन है, हमारे सौरभ गांगुली हैं, और भारतीय पूर्व कैप्टन, फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं सुशील चंद्री, और ये फुटबॉल के एक माने जाने खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और जैसे आप लोग विराट कोहली वगैरह के नाम जानते हैं, उसी तरह सुशील छेत्री के नाम भी लोग फुटबॉल के क्षेत्र में जानते हैं। ठीक है, तो बहुत नामी खिलाड़ी हैं ये सुनील चंद्री। इन्हीं को क्या किया गया है, अभी अभी JSW का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर लें JSW सीमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। बात कर लें इसके हेड कौन है, देखिए ये स्पेशली जिंदल की कंपनी है। JSW जो सीमेंट है ये कहाँ की कंपनी है, जिंदल की कंपनी है। और ये इसके फिलहाल में हेड भी कौन है, इसके संस्थापक और हेड दोनों अभी बने हुए हैं सज्जन जिंदल। कौन बने हुए हैं, सज्जन जिंदल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे EKYC सेवा शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने EKYC सेवा को शुरू किया है। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस बैंक के द्वारा। तो बात कर लें किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा भी हाल ही में EKYC सेवा को शुरू किया गया। बात कर लें कि ये EKYC सेवा है क्या, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी KYC होती है, आप लोगों को पता हो कि नो योर कस्टमर, कि KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। अर्थात हम लोग इसको अभी पूरी तरह से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल माध्यम से करेंगे। किसी प्रकार की कागज या दस्तावेज से संबंधित कोई भी यहाँ पे चीजें अब नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी को क्या किया गया, शुरू किया गया किसके द्वारा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा हम लोगों ने कल भी एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। ICICI फाइनेंस बैंक के बारे में क्या पढ़ा था, इसके द्वारा सरल नामक एक अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू किया गया था। क्या किया गया था, एक सरल, सर नाम भी पूछा सकता है किस नामक, सरल नामक एक अफोर्डेबल हाउसिंग योजना को शुरू किया गया था ICICI फाइनेंस बैंक के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने
सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो पहले इसका राइट आंसर जान लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित कुछ डिटेल हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी के द्वारा। प्रहलाद जोशी है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रहलाद जोशी जो है हमारे केंद्रीय कोयला खान मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा भी सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, बात कर ले कि हम सत्यभामा पोर्टल, इसका फुल फॉर्म भी तो हो सकता है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड माइनिंग एडवांसमेंट, याद रख लीजिएगा। इसका पूरा फुल फॉर्म है, थोड़ा सा लंबा है, एक बार फिर से मैं रिवीज कर दे रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर माइनिंग एडवांसमेंट, तो इसका पूरा फुल फॉर्म रखा गया है सत्यभामा का। और इसमें क्या किया जाएगा कि इसके अंतर्गत जो भी खनन और खनिज के क्षेत्र के जो भी वैज्ञानिक है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्षेत्र में कार्य कर सके, उसी के लिए क्या किया गया, सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया गया। अच्छा, कोयला से संबंधित पॉइंट आई तो हम लोग एक पॉइंट और भी बता दें कि अभी कुछ ऐसी कंपनियां हैं कोयला की, जिनको क्या किया गया है, उनकी नीलामी के लिए घोषणा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। और केंद्रीय कोयला खाद्य मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे जर्मनी का प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति पुरस्कार दिया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। अभी हाल ही में अमर्त्य सेन को जर्मनी का प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये है कौन, तो आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इनको 1998 में, कब 1998 में इनको अर्थशास्त्र के नोबल में इनको नोबल दिया गया था। इसके अलावा हम लोगों को ये भी फैक्ट पता है कि 1999 में इनको क्या किया गया था, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। बहुत भारत का सबसे बड़ा पदक होता है, क्या होता है, भारत रत्न है, उससे नवाजा गया 1999 में। 1998 में अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, ठीक ना, इकोनॉमी के क्षेत्र में। अच्छा, हमने बात की अभी जो जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है, इसे किसे नवाजा गया था, अमर्त्य सेन को। इसके पहले देखिए ये दूसरे व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे दूसरे व्यक्ति थे, इसके पहले भी एक व्यक्ति रह चुके हैं जिनको ये जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जनरली सभी लोगों को पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है, इन्हीं को क्या किया गया था, जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ कि हाल ही में किसे NIPEP का नया अध्यक्ष चुना गया है। पूछा जा रहा है कि NIPEP का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो बात कर ले रहे हैं कि पहले NIPEP है क्या, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले इसका हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान क्या होता है, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान इसको हम कहते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म अगर बात कर लें NIPEP का, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है, अर्थात राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। अभी इसी के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बात कर ले तो उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल के बारे में काफ़ी लोग यहाँ पर सुने होंगे, क्योंकि हमारे ये क्या रह चुके हैं, पूर्व RBI गवर्नर के रूप में रह चुके हैं, और इन्हीं को अभी हेड के रूप में यहाँ पर चुना गया है। बात कर लें कि ये इकोनॉमिक थिंक टैंक की तरह ये कार्य करता है, और इसी में क्या किया गया है, इनको चुना गया है। बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी NIPEP की, तो 1976 में। कब हुई थी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, आप लोगों को पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, RIL, टाटा, SBI और सिडबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी के साथ। देखिए सिडबी के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि अभी फिलहाल में इसके डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। किसे चुना गया था, देवेंद्र कुमार सिंह। किसको चुना गया था, याद रख लीजिएगा, देवेंद्र कुमार सिंह को चुना गया था। और यहाँ पर वही दे रहा है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता किया गया, किसके द्वारा, SBI सिडबी के द्वारा। अच्छा, हम बात कर लें कि ये सिडबी के साथ जो समझौता किया गया ये किस लिए किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रख लीजिएगा, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, PM स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि, इसी के लिए क्या किया गया, अभी हाल ही में समझौता किया गया। अच्छा, ये है क्या, तो जनरली हमारे पीछे की वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को समझाई थी, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझा देता हूँ। इसके अंतर्गत जो भी गली वगैरह में, जो गाँव वगैरह कस्बे वगैरह में जो लोग दुकान लगाते हैं, सड़कों वगैरह पर दुकान लगाते हैं, देखते हैं कि छोटी छोटी गुमटियों की तरह दुकान लगाते हैं, उनका कोरोना का कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको ऊपर इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। उनकी पूंजी भी गिर गई, उनकी अर्थव्यवस्था में कमी आई है। इसी की वजह से उनको क्या किया जाएगा, अब 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपए तक का लोन देने की बात सामने आई है। और इसी के लिए क्या किया गया है, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत
अभी शहरी एवं आवास मंत्रालय के जो फिलहाल में हेड हैं कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, हरदीप सिंह पुरी। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, सिडबी के साथ समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बात कर ले सिडबी से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख ले रहे हैं। सिडबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1990 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बात कर लें कि फिलहाल में इसके हेड कौन है, तो इसके हेड इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। और बात कर लें कि इसके फिलहाल में हेड कौन है, तो अभी फिलहाल में मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल बनाया जा रहा है। देखिए, भारत का भी सबसे बड़ा ही नहीं, पूरे विश्व का माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा अभी कोविड-19 अस्पताल होगा। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, दिल्ली में बनाया जा रहा है। ये 10,000 बेड वाला अस्पताल होने वाला है। कितने बेड वाला, 10,000 बेड वाला अस्पताल होने वाला है। और ये 30 जून तक तैयार हो जाएगा। कितने तारीख तक, 30 जून तक ये तैयार हो जाएगा। अर्थात अभी से 10-11 दिन 9 दिन बाद क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसको साउथ दिल्ली में बनाया जा रहा है। साउथ दिल्ली के जो राधा रानी स्पिरिचुअल सेंटर है, कहाँ पे, राधा रानी स्पिरिचुअल सेंटर, वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले हम दिल्ली की, तो दिल्ली के फिलहाल में अभी उपराज्यपाल के पद पर कौन बने हुए हैं, तो अनिल बैजल बने हुए हैं। और यहाँ पर सीएम के पद पर कौन बने हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सीएम के पद पर बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संजय बांगरू, विक्रम पवार, विकास त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम पवार को। अभी हाल ही में विक्रम पवार को क्या किया गया है कि BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, बात कर लीजिए कि ये है क्या, तो ये जर्मनी की स्थिति। देखिए, पहली बात की याद रख लीजिए कि BMW कहाँ कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। और इन्हीं के फिलहाल में अभी हेड के रूप में किसे चुन दिया गया है, विक्रम पवार को चुन दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट रखता है मैं उसे रख लेता हूँ। बात कर लेना नोट नंबर फर्स्ट की, क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए आप सभी लोगों को पता होगा कि हर गांव कस्बे में बात कर लें, चाहे आप ऐसे जगह पे बात कर लें, चाहे कोई गरीब अमीर, आर्थिक स्थिति भी कितने लोगों की खराब होती है, कॉलेज वगैरह में तो कैसे भी लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा किया जा रहा है, ये सरकारी स्कूल ही नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी हैं, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी भी कॉलेज भी जो है, वहाँ पर क्या कर रही है, ऑनलाइन क्लासेज को पढ़ा रही है। लेकिन वहाँ पर बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, याद रख लीजिएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा भी कक्षा 5 तक के जो लड़के हैं उन पर भी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कि हर किसी के पास डेटा मतलब जो होता है भरवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। कितने लोगों के पास जो गांव वगैरह कस्बे वगैरह में रहते हैं उनके पास नेटिव स्पीड की प्रॉब्लम होती है, तो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। इसी की वजह से क्या किया गया, कक्षा 5 तक के लड़कों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है, उन लोगों की आंखों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, उनके प्रकार शरीर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान जो फिलहाल में यहाँ के सीएम और लालजी टंडन जो गवर्नर है, उन्हीं के द्वारा मिलकर ये अभी साझा किया गया है। और उसी के द्वारा ये कहा गया है कि ये अब ऐसा नहीं किया जाएगा, कक्षा 5 तक के लड़कों के लिए ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख ले रहे हैं कि हर साल 18 जून को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर साल 18 जून को मणिपुर में जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा सकता है कि 18 जून को क्या मनाया जाता है, तो मणिपुर में जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, याद रख लीजिएगा, 2001 में जून जो मणिपुर है उसके क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए 18 लोगों ने क्या कर दी थी, अपनी जान गंवा दी थी। इसी के लिए उनको अभी क्या किया जाता है, उनके द्वारा 18 जून को अभी 19वां मनाया गया। याद रख लीजिएगा, इनके द्वारा 19वां जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया गया। फिलहाल में यहाँ पर सीएम कौन है, इन बीरेन सिंह, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, ये मनाया गया। देखिए, इसकी आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर, क्या वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को आप चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसके बारे में जानकारी भी कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसके साथ अपने व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।